बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अलजेब्रिक फार्मूलों की सेशन को शुरू किया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस में हम 4 फार्मूलों को प्रूव कर चुके हैं। अब हम एक नए फार्मूले की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूलाज, फार्मूलों की क्या अहमियत है, इनको जानना, इनको समझना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मज़ीद मैं कुछ रोशनी डालता हूँ। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें बहुत सी पावर लूम्स थी जो कपड़ा बुनती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मशीन ख़राब हो गई और उसको मुख्तलिफ़ कारीगर आते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो हैमर से उसको ठोकर लगाते हैं, लेकिन वो मशीन ठीक नहीं होती। आखिर पर फिर एक कारीगर आता है और वो उसको देखता है और उसका बगौर मुतालिया करने के बाद, उसका बगौर जायज़ा लेने के बाद वो अपने बैग में से हैमर निकालता है और इसको एक ठोकर लगाता है, एक हैमर की चोट लगाता है, ज़रब लगाता है और वो मशीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। फैक्ट्री ओनर जो है बहुत खुश होता है, उसकी एक महंगी मशीन जो होती है वो ठीक हो जाती है, जो कि किसी से भी ठीक नहीं होती। तो वो बड़ा खुश होकर पूछता है कि बताओ मैं क्या इनाम दूं तुम्हें। तो वो कारीगर कहता है कि मुझे इस काम का 1000 रुपया इनाम दिया जाए। ये उस वक्त की बात है जब 1000 भी कोई 1 लाख के बराबर होता था। तो वो मालिक बहुत हैरान हुआ, कहता है कि हथौड़ी तो तुमने 1 लगाई है और इसका 1000। तो आगे से वो जवाब देता है कि जनाबे वाला, हथौड़ी मैंने 1 ही लगाई है, लेकिन जो 1 हथौड़ी लगाई है उसका 1 रुपया है और 999 रुपये इस बात के हैं कि हथौड़ी लगानी कहाँ है। ये हथौड़ी कहाँ लगानी है, यही फार्मूला है। जब तक हमें फार्मूले का ना पता हो, किसी बीमारी की तशख़ीस ना हो, तो हम कैसे वो काम सही परफॉर्म कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह वो जो नंबरों वाला ब्रीफकेस होता है, उसको जब खोलना हो या बंद करना हो तो आप नंबर घुमाते जाएं। जब तक आप जो करेक्ट नंबर है वो नहीं जानते होंगे, तब तक वो काम कितना ही मुश्किल होगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि किसी भी काम को सीखने के लिए उसकी बेसिस को, बुनियादों को, ग्राउंड्स को सीखना कितना अशद ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर आप अलजबरे को सीखना चाहते हैं तो आपको इनके फार्मूलों का सीखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर आज एक नए फार्मूले की तरफ। हमारी आज की वीडियो एक न्यू अलजबरिक फार्मूला के मतलब है, जो ये है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब हम इसको प्रूव करते हैं और फिर इसके मुतल्लिका 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये a² माइनस b² इज इक्वल टू है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। अब हम ये a प्लस b और a माइनस b को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये इज इक्वल टू आता है a² माइनस b² के। a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो देखें, ये जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, ये उन वीडियोज़ को समझना कितना ज़रूरी है। बार बार यही प्रोसेस जो ना वो आ रहे हैं। अब देखें, पहले a प्लस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे a और a, ये बन जाएगा a², क्योंकि इनके कोफिशिएंट जो है ना वो हमारे पास 1 है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 1 कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता।
जबकि सेम बेस है उनके एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे। तो ये बन जाएगा a और a स्क्वायर। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b। अब यहाँ भी सिंबल प्लस किया है, यहाँ भी सिंबल प्लस किया है, तो सेम सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल a को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आउटपुट हासिल हुआ। अब माइनस b से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जब माइनस हो तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो क्या बनेगा, सिंबल आंसर में माइनस की आएगी। तो माइनस b को a से मल्टीप्लाई करें, सिंबल माइनस की आएगी, इसको लिखेंगे ba और इसको रीअरेंज करें तो माइनस ab। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ab। अब इसको माइनस प्लस माइनस फिर आएगा और सेम बेस है, इनके एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट भी 1 है और इसका भी 1 है, तो क्या बन जाएगा 2। अब इनका एडिशन करेंगे a स्क्वायर, ये प्लस और माइनस अपोजिट सिंबल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और ये माइनस b स्क्वायर। तो u इसका बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी के, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। बहुत ही ईजी फार्मूला है। अब इसके मतलब हम कुछ सम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आता है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। कहते हैं जी इसको फैक्टराइज करें, सॉल्व करें। तो ये कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम दोनों का जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका भी बनाएंगे। देखो इसको u लिखें 2x स्क्वायर, 2x को हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो उसका आउटपुट क्या आएगा 4x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माइनस 9y स्क्वायर, इसको 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर को 2 टाइम्स लेके मल्टीप्लाई करें तो उसका भी आउटपुट हमें 9y स्क्वायर मिलेगा। अब सिंपल तरीका है, जब हमने फार्मूला सीख लिया तो क्या है कि ये इनके स्क्वायर को ख़त्म करके एक मरतबा a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये भी 2 टाइम लिखा जाएगा। यहाँ पे भी इनके स्क्वायर को रिमूव करते क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। बहुत ही सिंपल है। एक और मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25x की 4, इसको यूं लिखेंगे 5x स्क्वायर। हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इसको जब 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट यही होगा, यानी ये इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट ये वाला जो है इसको भी हमने यूं कह लें कि इधर स्क्वायर लाना है हमने, जैसे ये स्क्वायर, इस तरह यहाँ भी स्क्वायर लाना है। तो 36 को लिखेंगे 6 और y की 6 को लिखेंगे y की 3। अब इस तरह जो पार हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, इस तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, इस तरह भी बन जाती हैं। या y के 3 को 2 टाइम्स लिखें तो तब भी उनका एडिशन करेंगे तो 6 ही बनेगा। अब सेम ऐसे ही करेंगे, इनके जो स्क्वायर है इनको रिमूव करते हुए 5x स्क्वायर प्लस 6y का क्यूब, नेक्स्ट आएगा 5x स्क्वायर माइनस 6y का क्यूब, यानी एक मरतबा दरम्यान में प्लस आ जाएगी, एक मरतबा माइनस की सिंबल आ जाएगी। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन हो तो ये 5x स्क्वायर माइनस 6y का क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6y का क्यूब, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ही आंसर सेम होगा, एक पे प्लस
एक में माइनस और एक में प्लस होनी चाहिए। ये मैंने बताया था कि ये इसको हम ज़रब की ख़ासियत मुबादला कहते हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12, 3 को 4 से करें तब भी 12 आएगा। तो ये था फार्मूला a² माइनस b² का, और इसको प्रूव भी किया है और हमने 2 सम्स भी इसके मुतल्लिक़ा किए हैं। उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले की भी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।